विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो संतन मंडली चरण शीश नवाए, इन संतन की कृपा सो कछु हरे अस रहे सुना। तू तो भगवन तू ही है, तुझसे निराला कौन है। मझधार में नैया पड़ी, पार करने वाला कौन है। दीन बंधु दयानिधि और है प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नभाऊं शीश। गुरुदेव नाम लिलहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरुदेव ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। उपस्थित कथा प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोतागण, प्यार करने वाले बच्चे, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पावन धर्म पर पन्ने वाली मात शक्ति, अर्चनी बंदनी प्रातेशमणि पूज्यपाद संत समाज, भगवान की कथा को चलते चलते आज ये 7वां दिन है। श्री हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यासनंदन सुखदेव उत्तरानंदन परीक्षित को भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, अभी आप लोग कथा सुन रहे थे, भीष्म की बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में क्यों हुआ। कन्हैया रुक्मिणी का हरण करके क्यों लाए, क्यों लाना पड़ा। रुक्मिणी का जो भाई था रुकम, वो अपनी बहन की शादी कर रहा था अपने साले शिशुपाल के लिए। भगवान कृष्ण को जब ऐसा मालूम पड़ा है, रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के पास में पत्र भिजवाया और कन्हैया को सूचना मिली कि रुकम अपनी बहन की शादी साले के लिए कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो साले और बहनोई के रिश्ते कलंकित हो जाएंगे। साले और बहनोई का कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। तो भगवान कन्हैया ने समाज में ये गंदगी न फैल पाए, ये रिश्ता कलंकित न हो पाए, इसलिए भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ शादी करते हैं, रुक्मिणी का हरण करके लाते हैं। भाइयों, भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो पुष्टि अवतार है और भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। भगवान कन्हैया ने कोई भी काम किया है समाज के कल्याण के लिए किया है, समाज हित में काम किया है। भगवान कृष्ण जैसा कोई न तो भगवान था और भगवान कृष्ण जैसा न कोई राजनेता आज तक हुआ, न कभी हो पाएगा। तो मेरे बंधुओं, वही कथा आप लोग सुन रहे। रुक्मिणी का जो भाई रुकुम है, रुकुम ने नाई और ब्राह्मण को भेज दिया है पत्र लेके। नाई और ब्राह्मण चले हैं जब पत्र लेके अपने
साले शिशुपाल के लिए पत्र भिजवाया। पत्र लिखा, अरे प्रणाम मेरो स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम भूप चंदेरी के तपधारी। बहिना तेरो शरण तुम्हारी। होशियारी से यही हो दूल्हा बने तुम दूल्हा, पत्र लिख दिया। नाई ब्राह्मण पत्र लेके आए हैं चंदेरी में। शिशुपाल का दरबार लगा हुआ था। नाई ने दुहाई लगाई, महाराज की जय हो, हम कुंदनपुर से आए हैं और एक विवाह पत्र का लाए हैं। कुंदनपुर का नाम सुना वैसी शिशुपाल बोला, आओ पंडित जी। अरे कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बहन विवाही है और हमारे बहनोई को तो आप जानते ही होंगे। पंडित जी बोले, हाँ तुम्हारे बहनोई नहीं भेजा है। क्यों? हे महाराज शिशुपाल, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए पक्का कर दिया है। हम लगन पत्र का लेके आए हैं। हे महाराज शिशुपाल, रुक्मिणी के साथ शादी करने में तुम्हारा क्या विचार है? और ये बात सुनी वैसे ही शिशुपाल उछल पड़ा, पंडित जी के पैर पकड़ ले। पंडित जी हम खुश, बहुत खुश। तुम विचार की बात कर रहे हो? हम तो कहा था भगवान मेरे जैसे बहनोई सब काऊ को मिले। बहनोई की बहन के साथ शादी, बहन की ननद के साथ शादी। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, रुक्मिणी के साथ अगर शादी होगी आनंद ही आनंद हो जाएंगे। क्या हुआ, क्यों बंद हैं? ना चालू देख के आओ। बंधुओं, अब इधर शिशुपाल ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद में शिशुपाल नीचे लिखा हुआ था कि द्वारिकाधीश कृष्ण के आने का डर है। और जैसे कन्हैया का नाम सुना वैसे शिशुपाल का दिल दबने लगा। ये क्या लिख दिया? कन्हैया आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? इसका क्या काम है? सोचने लगा अगर कन्हैया आया तो रुक्मिणी के साथ शादी कैसे हो पाएगी। सोचने लगा आने दीजिए।
वन वन में गाय चराने वाला, गोपियों के साथ में नाचने वाला एक ग्वाला, वो क्या जाने के लड़ाई झगड़ा कैसे लड़ी जाती है। मेरे बंधुओं, दंतवक्र जरासंध को सूचना भिजवा दी और सूचना भिजवाने के बाद में दंतवक्र और जरासंध 11 अक्षौणी सेना लेके आ गए। 11 अक्षौणी सेना लेके आ गए। चारों तरफ से सेना ही सेना है। कौन ले जा रहा है? अरे बुत्ते ने हटा दिया वो। भाइयों, भाभी के पास में पहुंच गया और भाभी से कहा, भाभी कुछ महिलाओं को बुला लाओ, कुछ लड़कियों को बुलाओ। गीत गाओ, खुशी मनाओ। भाभी बोली, काहे की खुशी में गीत गाएं? दूल्हा बनाओ। भाभी बोली, पागल हो गए हो? न कहूं से ठीक आओ, न लगो ना आओ। जब बताओ दूल्हा बन के कहां जाए रे? न कहूं से लगो ना आई, न ठीक आओ। जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं है जो हमारे बहनोई रुकुम है, उनकी बहन रुक्मिणी हमारे बहनोई ने नाई ब्राह्मण को भेज के लगन पत्रिका भिजवा दी। इसलिए कुछ महिलाओं को बुला के ला, दूल्हा बना। भाभी कहने लगी, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी? रुक्मिणी के साथ शादी करोगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? रुक्मिणी रिश्ते में कौन लगती है तुम्हारी? रुक्मिणी देवी के समान है, बहनोई की बहन देवी के समान होती है। शिशुपाल भड़कने लगा, भाभी पागल हो गई है। करे ऐसी देवियां देखी जाए तो शादी होना बंद हो जाएगी। देवी क्या करना, शादी करनी है देवी से, और क्या करना है? समझ गई भाभी, ये नकटा नहीं माने। मोहल्ला पड़ोस में गई, 2-4 महिलाओं को बुलाई के लाई, कुछ लड़किन को बुलाई के लाई। आंगन में चौक पूर हो गो, पीछे की आवाज थोड़ी कम करके आगे की बड़ा 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 बड़ा। और दूल्हा बनाने का जो सामान होता है, अब भाभी शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी। लेकिन एक विद्वान ने ये लिखा है कि जब शिशुपाल को दूल्हा बनाया गया, बहुत बड़े मुश्किल हुई। और पटा से रपटियो पटक लगी भारी, पटा से रपटियो। सर पर मोहर रखा, एक लड़की ने छींक दिया। भाभी बोली, देवर जी असगुन हो रही है, छींक हो रही है। शिशुपाल बोला, बहादुर लोग कोई सगुन असगुन नहीं देखते हैं, दूल्हा बना। सर पर मोहर रखा, लड़की ने छींक दिया। पटा पे पैर रखो, वैसे पैर फिसल गए, जैसे जमीन पे गिर गए, धूल चाट गई। और जैसी जमीन पे गिरे तैसी एक लड़की हंसने लगी, लो बनियो दूल्हा, बनियो दूल्हा। लड़की को हंसते हुए देखा, शिशुपाल के लगा, हे लड़की क्यों हंसी? अरे मैं पूछ रहा हूं क्यों हंसी? इसमें हंसने की क्या बात है? गिरे गए
तो कोई बड़ा काम हो गया। बहादुर लोग तो गिरते हैं फिर उठते हैं फिर गिरते हैं। दूल्हा बना गीत गा। लेकिन एक असुन बहुत बुरा हुआ। महाराज बिलैया आंगन में रोई गई है। रोबत देख के बिल्ली को बाबा घबराई गई है। अरे बेरन नकली मेरे देवर को प्याओ। बिलैया तू चोरो बते नकली मेरे देवर को है प्याओ। बिलैया खाए को रो बते। मेरे बंधुओं बड़े असगुन भई। भाभी कहां लगी देखो लला तुम न जाओ बहुत असगुन हुए रहे। ससुराल कहने लगा भाभी तुम्हें मालूम नहीं है इतनी सुंदर है रुक्मिणी इतनी सुंदर है अंधेरे में बैठ जाएगी भाभी रोशनी कर देगी। हाँ तेने तो देखी नहीं है और मैंने तो देखी है हमें मालूम है। अब ये बता दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है। एक लड़की कहने लगी ससुराल सर पर मोहर भी है कलाई में कंगन भी है चेहरे की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है आंखों में काजल नहीं लगाया। ससुराल मेरे भड़कन लगो भाभी पे कर दी गलती। काजल क्यों नहीं लगाया? काजल लेके आ काजल लगा। अब भाभी काजल की डिबिया लेके आई और शिशुपाल के काजल लगाने लगी। काजल भी लगाती जाती है समझाती भी जाती है। देखो शिशुपाल रुक्मिणी तुम्हारे लिए बहन के समान है देवी के समान है। बहनोई की बहन पूजनी होती है इसलिए मेरी बात मानो। कछु सखियां गाय रही की तरह मचाए रही है कछु ठट्ठा। देवर जी ना जाओ ना जाओ। अरे बाबा जरा ही समझाए मानने का जाओ धरे नए गट्टा। दूल्हा किनारे पड़े गोरट्टा लौआ ने मानो बात हमारी है मिले तो रुकी मेरी प्यारी है। अरे पैसे बहाना दे तारी दिया है देवर मत जाओ। सुने भाभी के बैन जरी जैसे ज्वाला
और मेरो का कर सके नंद को लाला। जाएंगे तो दूल्हा बन के जाएंगे, उधर से अगर आएंगे तो दुल्हन को साथ ही लेके आएंगे। नहीं माना। 11 अक्षौड़ी सेना तैयार की है ससपाल ने, और 11 अक्षौड़ी सेना लेके कुंदनपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। रुक्मिणी के पिता ने जब ये बात सुनी तो महाराज भीष्मक बड़े दुखी हुए, सर पकड़कर बैठ गए। इस कमीन ने तो हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, अब क्या होगा? समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे? भीष्मक भी दुखी हैं, मां सुतमती भी रो रही हैं, और रुक्मिणी की तो दशाई खराब है। कन्हैया की विरह वेदना में रुक्मिणी रोते रोते बेहोश हो गई। और रुक्मिणी ने जब ये सुना है कि हमारे भैया ने अपना साला बुला लिया है, तो रुक्मिणी एक कमरे में लेटकर भगवान कन्हैया की याद में बहुत रोई। रोने के बाद में रुक्मिणी कन्हैया से प्रार्थना करती है कि मुरलीधर, मेरे भैया ने अपना साला बुला लिया है, क्या होगा? अब क्या होगा? कहती नहितकारी श्याम, ओ कन्हैया तुम कहां पे देर लगाई है? मेरे भैया के सारे श्याम मेरो नगर घेर लो। रो रही है रुक्मिणी। बालापन से गिरधारी मैंने त्यारी आस लगाई, मेरो भैया करिया नाग बनो शिशुपाल लयो रुक्मिणी रोने लगी। अरे तुम बिना मेरो नाई जगत में कोई, और बने श्याम बे पीर अरे निरमोई। मेरे श्याम न तुम बिना खाना खाऊंगी, और प्यारी याद में तड़प तड़प के मैं मर जाऊंगी। पत्र लिखने के बाद में ऊपर नजर की तो दोनों पक्षी नजर नहीं आए, दोनों पक्षी उड़ गए। और दोनों पक्षी जब उड़ गए, अब रुक्मिणी को और दुख हुआ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? रुकुम आ गया, लड़की क्यों रो रही है? मालूम नहीं है साले साहब आए, जल्दी से तैयारी करो, बड़ा है, तुम्हें मालूम नहीं बहुत बड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, लेकिन मेरा तो साला है, हम जैसे भी कहेंगे वैसे मान लेगा। इधर भाइयों अब तो रुकुम तैयारी में लगा हुआ है, अब इधर रुक्मिणी आंगन में बैठी बड़ी सोच विचार में बड़ी दुखी है। एक बूढ़े से ब्राह्मण रुक्मिणी के आंगन में आकर आवाज लगाई, दरवाजे पर खड़े हो गए, रुक्मिणी बिटिया भिक्षा दे जाओ। रुक्मिणी दरवाजे पर आई और दरवाजे पर आकर रुक्मिणी हाथ जोड़ के ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण देव आप भिक्षा कहीं दूसरी जगह से मांग लेना, ये 120 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं देवेंद्र यादव सनोप श्री नत्थू सिंह, ये ग्राम कुसैत के रहने वाले हैं।
इनकी तरफ से हमारे पास में 120 रुपए से हमें सम्मान किया गया है। भगवान धर्म क्षेत्र में सम्मान बढ़ता रहे। अब इधर मेरे बंधुओं ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ के रुक्मिणी खड़ी हो गई। पंडित जी माफ करना, भिक्षा कहीं दूसरी जगह से आप मांग लेना। ब्राह्मण बोले आज तो तुम्हें भिक्षा ज्यादा देना चाहिए, मैंने सुना है तुम्हारी शादी है। रुक्मिणी बोली पंडित जी शादी कहाँ है, मेरे तो जीवन की बर्बादी हो रही है। क्या मतलब मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले ससुराल के साथ करने जा रहा है। पंडित जी आप ही बताओ ऐसी कौन सी बेशरम लड़की होगी जो भैया के साले के साथ शादी कर लेगी। पंडित जी बोले ये तो तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बिटिया रुक्मिणी कोई बात ना है तो हमको अंत से मांग लिए। और रुक्मिणी बोली पंडित जी एक हमारा काम कर सकते हो क्या, आप मेरा एक पत्र श्याम सुंदर तक पहुंचा दीजिए। श्याम सुंदर को तू जानती है? जानती हूँ। कन्हैया को तुम देखा है? देखा है। कहाँ देखा है? रुक्मिणी बोली पंडित जी मैंने देखा है। कहाँ? कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम सुंदर को देखा है। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। तुमने देखा है तो तुमने कन्हैया से कुछ बात की थी। कन्हैया ने क्या कहा था तुमसे? हमसे कहा था मोसे कही चिट्ठियां भेजे भैयो, चिट्ठियां भेज के हमें बुलबैयो। पंडित जी बोले तो चिट्ठी भेज दी आपने? पंडित जी कौन ले जाए? बोले जावे मेरो संदेश है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित। हरे
दिया। ब्राह्मण से कहा है कि ये पत्र मेरे श्याम सुंदर को दे देना, घनश्याम को ये पत्र दे देना, कह देना 3 दिन के अंदर अगर कन्हैया नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। पंडित जी उस पत्र को लेके जाते हैं, लेकिन बूढ़े से ब्राह्मण हैं। रास्ते में 2-4 कोस तो चल रही है, उसके बाद जब रास्ता नहीं चली गई, पैदल नहीं चला गया, तो बैठ के वृक्ष के नीचे सोचने लगे अब क्या करें। और बुढ़ापे में पैदल गया, बुढ़ापे में तो कोई काम होता ही नहीं, बुढ़ापे में कोई काम नहीं होता। परीक्षित जी पाए की जवानी तू इतनो इठलावे मत, पाए की जवानी तू इतनो इठलावे मत, आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। भले भले कहूँ तो देंगे न साथ तेरो, दृष्ट घट नैनन में जाले पड़ जाएंगे। सोबत में खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ, और चालत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। बुढ़ापा। और परीक्षित जी बुढ़ापा ऐसा कड़वा सच है कि हर आदमी पर आता है। तुम न बुलाओ फिर भी आता है, बिना कहे सुने आता है। और सब चीजें धोखा दे जाए माताओं, लेकिन जो 2 चीजें कबहू आदमी को धोखा नहीं देती, एक बुढ़ापा और एक मौत। मौत को तुम भूल जाओ, लेकिन मौत तुम्हें हमेशा याद रखती है। तुम कौन से गांव में, कौन से मोहल्ला में, कौन सी गली में, कौन से घर में रहा, याद रखती है मौत। और बुढ़ापा आ जाता है तो इतना वफादार मित्र है ये बुढ़ापा, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि फिर अपने साथ ही लेके जाता है। कबीर दास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है परीक्षित महाराज, बहुत सुंदर दोहा लिखा बाबा कबीर दास ने कि कच्चे पे नीको लगे गद्दर पे मिठिया। अरे कच्चे पे नीको लगे गद्दर पे मिठिया, पकमे पे करुआ। बाबा कबीर दास जी लिख रहे हैं कि कच्चे पे नीको लगे गद्दर पे मिठाई, और कबीरा वो फल कौन सो पकमे पे करवाए। वैसे यज्ञपति महाराज पकने पर सब फल मीठे लगते हैं। कोई फल अगर कच्चा होता है तो हम तुम उसे बड़े अच्छी तरह से रखते हैं कि ये पक जाएगा तो हम इसे खाएंगे। कच्चे पे नीको लगे गद्दर पे मिठाई, लेकिन ये जो शरीर रूपी फल है, ये शरीर रूपी फल ही एक ऐसा फल है जो पकने पर कड़वा लगता है। संसार में जितने भी फल हैं सब मीठे लगते हैं पकने पर, लेकिन ये शरीर रूपी फल पकने पर कड़वा लगता है। कच्चे पे नीको लगे, छोटो सा बच्चा हो ना, बड़ो अच्छो लगतो है, घुंघराले बाल, कोमल त्वचा, तोतली भाषा, एक दूसरे बच्चे को खिलौना समझ के उठा लेते। कच्चे पे नीको लगे। और गद्दर पे मिठिया जो जवानी आई फिर तो सबन मीठे लगने लगे। और जवानी में मीठे काय को लगे, जवानी में जहां से मीठे लगे कि गधा की तरह से चट्टा पे से भट्टा पे, भट्टा पे से चट्टा पे, चट्टा पे से भट्टा पे लगे रहे। कमाई कर करके सारो जीवन व्यतीत करता हूँ, बाल सफेद हो गए। और गधा की तरह से लगे रहे चट्टा पे से भट्टा पे, तो जवानी में सबको प्रिय लगते। और जवानी में प्रिय क्यों लगते? क्योंकि जगत में ये मतलब का व्यवहार हर जगह है।
जगत में मतलब का व्यवहार, मतलब बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, और जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे तो माता करती प्यार, पुत्र कमाई कर धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जो पूत सपूता अकल बंद होशियार, और जगत में मतलब को व्यवहार। नारी वस्त्र और आभूषण मांगे बारंबार, नारी वस्त्र और आभूषण मांगे बारंबार, और जो बागुन लाएगे न देव तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। पत्नी होती है बाहु की बटुआ मगर 1000-2000 अगर न दे डारे में किलो तो बहु प्रेम से भोजन नहीं खबा, क्योंकि जगत में मतलब का व्यवहार है। बताया कि मतलब के बिना कि कोई ना किसी का है प्यार। बताया मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना। अरे जब तक बैल चले बोगी में, जब तक बैल चले बुग्गी में, तब तक डाले चारा। बैल जब तक काम करने के लायक रहता है विपिन जी, जब तक बैल चले कोल्हू में, तब तक डाले चारा। काम करने के लायक रहे तब तक भाई खुशामद होते हैं, बच के चारों डारे आए। न खाए रहो तो सानी लगाया है, तो न खाए रहो तो पानी दिखाए दो, तो न खाए रहो तो ऊपर से दरिया मुरक दो, क्योंकि सवेरे काम लेवे और बूढ़ो है जाए, और बूढ़ो होई कसाई नु दे दी, बाकी गर्दन चल रहो आरा रे। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यार, मतलब के बिना। लेकिन छोड़ो बैल की बात, अपने घर पे आ जाओ। अरे बहू सासु से कहे बिलैया, विपिन जी महिलाओं के सामने केवल 2 समस्याएं हैं। महिलाएं ये जब बहू बन के आती तो इन्हें सास अच्छी नहीं मिलती है, ये जब बहू बनती है तो सास अच्छी ना मिलती, और जब ये सास बन जाती तो इन्हें बहू अच्छी ना मिलते। जय मुसीबत इनके सामने। अरे बहू सासु से कहे पिलैया, तेरे जवाब करारा। बहू सासु से और पाली बच्चा नाए खिलाती, मेरा खून चूसने हारा रे। मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। कोई
बिना मतलब के कोई किसी का प्यारा नहीं है। बंधुओं, बात चल रही थी परीक्षित महाराज बुढ़ापे पर कि बुढ़ापे में यानी कच्चे पे नीको लगे गद्दर पे मिठाई, तो जवानी में तो सबको प्रिय लगते हैं। और जैसे सबकी नानी बुढ़ापो आए जाए, कबरा वो फल कौन सो सो पकवे पे कड़वा। और जैसी बुढ़ापो आए, जब तक शरीर काम करने के लायक रहता है तब तो घर में प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। और जैसे कुछ करने के लायक ये शरीर नहीं रहता, अपने होते हैं ना, वो भी कहते हैं सो करो इन डोकर को खटोला उठाओ, खेत में जो नीम को पेड़ है ना, बाकी नीचे डालते करो, सो आराम से वहीं पे बक बक करते रहे। डोकरी हो तो डोकरी से समझ लो, कहने का मतलब है कि बुढ़ापा एक ऐसा फल है जो ये पकने पर कड़वा लगता है। पंडित जी के ऊपर बुढ़ापा था तो पंडित जी पर जब रास्ता नहीं चली गई, वैसे पंडित जी सो गई। वो कहा कन्हैया अब तुम्हें ही जानो, सो गए तो भगवान कन्हैया ने द्वारिका में सुला दिया। पंडित जी की आंख खुली है, पूछा भैया जी कौन सा नगर है, बताया ये द्वारिका। द्वारिका, हाँ। ये द्वारिका है बंधुओं। बोले आनंद कंद भगवान की। पंडित जी सोचने लगे, बारे कन्हैया तुम्हारी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, हम तो सोते सोते मुरलीधर द्वारिका में आ गए हम तो। और ये श्रीमान संजू यादव के जो भांजे हैं, आकाश यादव नगला मीरा से हैं। कलश भरने वाली कन्याओं को एक एक स्टॉल और एक हार हमारे लिए, साथियों के लिए 10-10 रुपए, संत भगवानों को 10-10 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भगवान